आज पूरी दुनिया मंदी की आहट से कांप रही है और महंगाई की मार हर किसी को सता रही है। महाशक्तियां आपस में व्यापारिक युद्ध लड़ रही हैं, लेकिन ठीक उसी समय एक तस्वीर चीन की धरती से उभरती है। रेड कारपेट बिछा है, कैमरे चमक रहे हैं और शेर जैसी चाल के साथ उतरते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीर सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि ये उस भारत की तस्वीर है जो अब दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, विकलेश हूँ मैं और ये है विकलेश हूँ मैं, कहानियाँ सुनाता हूँ भारत की, और वो भी दिल से। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि भारत के नए युग की दास्तान है। वो भारत जिसे कभी थर्ड वर्ल्ड कहकर हंसी उड़ाई जाती थी, इसकी आज अमेरिका, चीन और रूस जैसे दिग्गजों को अपनी शर्तों पर बात करने की ताकत रखता है। तियानजिन में एससीओ समिट में कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। मोदी जी, शी जिनपिंग और पुतिन की हंसी, गले मिलना और वो दोस्ताना अंदाज जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। और ये सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि भारत की वैश्विक ताकत का जलवा है। और आज की ये कहानी मोदी जी के चीन और हाल के जापान के दौरे की है, और दो ऐसे दौरे जो सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ है। और अगर आपको लगता है कि ये सच्चाई हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में भारत जिंदाबाद ज़रूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 31 अगस्त 2025 तियानजिन, चीन। 7 साल बाद भारत और चीन के जो शीर्ष नेता हैं वो आमने सामने बैठे। गलवान 2020 की तल्खी के बाद जब दोनों देशों के रिश्ते बर्फ जैसे हो गए थे, लेकिन इस बार माहौल अलग था और दुनिया भर के कैमरे तियानजिन के बिनहाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टिके थे। लाल कालीन बिछा और भारतीय डायस्पोरा के नारे गूंजे, मोदी मोदी, और एक ऐसा नेता जो शेर जैसी चाल से उतरा। और दुनिया भर की मीडिया ने ये लिखा कि मोदी वॉक्स इन चाइना लाइक ए लायन। लेकिन दोस्तों, असली कहानी एससीओ समिट में थी। और वहाँ मोदी जी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात ने इतिहास रच दिया। उनकी गर्मजोशी, वो दोस्ताना अंदाज, जैसे पुराने दोस्त मिले हों। और एक्स पर तस्वीरें वायरल हो गई। लोग कहने लगे कि ये है भारत की ताकत जो दुश्मन को भी दोस्त बना लेता है। और ये एससीओ समिट सिर्फ एक बैठक नहीं थी, ये भारत की वैश्विक ताकत का ऐलान था। मोदी और शी जिनपिंग की बात में सब कुछ था। सीमा विवाद, एलएसी पेट्रोलिंग, उसका समझौता और 52 मिलियन का व्यापार घाटा, उसको कम करने की रणनीति भी थी। और रेयर अर्थ मिनरल में सहयोग भी था। और भारत ने साफ किया कि शांति चाहिए, लेकिन संप्रभुता से, सॉवरनिटी से समझौता नहीं होगा। और जब मोदी जी ने शी और पुतिन के साथ चाय पीते हुए भविष्य की बात की, तो दुनिया ने देखा कि भारत अब सिर्फ बात नहीं करता, अपनी शर्तें सुनाता भी है। दोस्तों, चीन से पहले 29 और 30 अगस्त 2025 को मोदी जी जापान गए और उनका स्वागत केवल एक दोस्त की तरह नहीं हुआ बल्कि एक वैश्विक नेता की तरह भी हुआ। जापान के साथ भारत की दोस्ती कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार कुछ खास था। भारत और जापान ने रक्षा और तकनीक में 1.2 लाख करोड़ के समझौते किए, जिसमें सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी समझौते शामिल थे। क्वाड अलायंस को और मजबूत करने की रणनीति बनी और जिसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। जापान के पीएम के साथ मोदी जी की वो गर्मजोशी, वो हंसी मजाक जैसे पुराने दो दोस्त मिले हों। और निके एशिया ने लिखा कि जापान बैक्स इंडिया एज एशियाज लीडर। और मोदी जी ने जापान की कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए बुलाया। और 2026 तक 50 नई जापानी फैक्ट्रियां जो है भारत में खुलेंगी। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पे भी बात हुई और इस प्रोजेक्ट को और तेज़ किया जाएगा, ऐसी बात हुई। और डिफेंस में भारत अब जापान को सबसे बड़ा पार्टनर बनाएगा। दोस्तों, ये दौरा सिर्फ व्यापार का नहीं था, ये भारत की वो रणनीति थी जो चीन को संतुलित करती है, अमेरिका को जवाब देती है और एशिया में भारत को सुपर पावर बनाती है। क्या आपको नहीं लगता
कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक वैश्विक दृष्टिकोण है, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। दोस्तों, जब मोदी जी चीन और जापान में भारत की ताकत दिखा रहे थे तो वाशिंगटन से एक खबर आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ थोप दिए और ट्रंप ने कहा इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था दम तोड़ चुकी है। लेकिन दोस्तों, भारत ने वो चाल चली जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। 2025 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ आई है वो 7.8% है और वाशिंगटन पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम तक सबने लिखा कि इंडिया शॉक्स द वर्ल्ड। कृषि में 3.7% की ग्रोथ, सर्विस सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में 8.2 और मैन्युफैक्चरिंग में 7% की उछाल। और ये सब तब हुआ जब अमेरिका भारत पर आर्थिक दबाव डाल रहा है। क्या आप जानते हैं कि भारत ने 2025 में 1.5 लाख नए स्टार्टअप बनाए हैं और मेक इन इंडिया के तहत 20 लाख नौकरियां दी हैं। और ये भारत की वो ताकत है जो ना सिर्फ दबाव झेलती है बल्कि दुनिया को आंकड़ों से जवाब भी देती है। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन किया तो मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भारत अब किसी के दबाव पर झुकता नहीं है। और ये भारत की वो कहानी है जो हर गांव, हर शहर, हर नौजवान की मेहनत से लिखी जा रही है। और अब बात करते हैं रूस की। जब अमेरिका ने रूस के तेल पर सैंक्शंस लगाई तो भारत ने सस्ता तेल वहां से खरीदा, $53 बिलियन का आयात किया और भारत ने रुपए और रूबल में पेमेंट शुरू किया। ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर की सत्ता को चुनौती थी। एससीओ समिट में मोदी और पुतिन की मुलाकात ने दुनिया भर को चौंका दिया और उनकी वो गर्मजोशी, वो भाईचारे का अंदाज, जैसे पुराने दोस्त, जैसे पुराने यार मिल रहे हों। और एक्स पर लोग कहने लगे कि मोदी पुतिन की जो दोस्ती है भारत की ताकत है। और ये सिर्फ दोस्ती नहीं, ये रणनीति है, ये स्ट्रेटजी है। रूस भारत को तेल, गैस और S-400 जैसे हथियार देता है। भारत रूस को व्यापार और कूटनीतिक ताकत देता है। और 2025 में भारत ने रूस के साथ $2 बिलियन के नए रक्षा समझौते किए। और चीन, वो एससीओ की इस साझेदारी को प्लेटफॉर्म देता है। दोस्तों, ये वो तस्वीर है जिससे अमेरिका सबसे ज़्यादा परेशान है और भारत ना सिर्फ अब संतुलन साध रहा है बल्कि वैश्विक समीकरण बदल रहा है। क्या आपने कभी सोचा कि भारत एक ऐसा दिन देखेगा जब विश्व मंच पर हमारी दोस्ती इतनी ताकतवर हो जाएगी? भारत अब सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि एक वैश्विक शक्ति है। तेजस फाइटर जेट जिसे अर्जेंटीना और मिस्र जैसे देश खरीदना चाहते हैं, और इसरो जिसने चंद्रयान 3 से दुनिया भर को चौंका दिया, और 7.8% जीडीपी जिसने ट्रंप को भी जवाब दिया। भारत अब ना सिर्फ हथियार आयात करता है बल्कि डिफेंस एक्सपोर्ट हब बन रहा है। और 2025 में $5 बिलियन का डिफेंस निर्यात हमने किया। लेकिन दोस्तों, भारत की जो ताकत है सिर्फ हथियारों और अर्थव्यवस्था में नहीं है। और जो हमारी ताकत है वो हमारे 140 करोड़ लोगों में है। हमारे इंजीनियर्स, हमारे वैज्ञानिक और हमारे नौजवान जो दुनिया को नया रास्ता दिखा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि 2025 में भारत ने 100 नए यूनिकॉर्न बनाए जिसकी वैल्यू $150 बिलियन से ज़्यादा है। ये है भारत का भविष्य। और भारत की ताकत सिर्फ कूटनीति और अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। तियानजिन में जब मोदी शी और पुतिन के साथ हंस रहे थे तब भारतीय संस्कृति पर भी चर्चा हुई। योग दिवस अब 180 देशों में मनाया जाता है और बॉलीवुड की फिल्में, इसमें RRR और पुष्पा जैसी फिल्में जो चीन और रूस में रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। भारत की जो सॉफ्ट पावर है, हमारी संस्कृति, हमारी एकता अब विश्व को जोड़ रही है। और ये वो भारत है जो ना सिर्फ मिसाइल बनाता है बल्कि दिल भी जीतता है। दोस्तों, याद कीजिए वो दौर जब भारत IMF के दरवाजे पर कर्ज मांगने के लिए खड़ा रहता था। और आज वही भारत अमेरिका की धमकी को नज़रअंदाज कर चीन और रूस के साथ वैश्विक समीकरण तय कर रहा है। और तियानजिन में जब मोदी जी, शी और पुतिन हंसते हुए
दुनिया की दिशा तय करते हैं, तब हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है। और ये कहानी सिर्फ मोदी जी की नहीं है, ये हर किसान, हर मजदूर, हर इंजीनियर और आम भारतीय की कहानी है। और भारत की ताकत अब दिल्ली के महलों में नहीं, बल्कि गांव गांव, गली गली में है। और मैं विकलेश आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि क्या आपको लगता है कि अगले 10 वर्षों में भारत वो सुपर पावर बनेगा जो अमेरिका और चीन को टक्कर दे देगा? और अपनी राय कमेंट में भारत जिंदाबाद के साथ लिखिए। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं और सुपर थैंक्स के साथ हमारा हौसला बढ़ाएं। आपका दिल से धन्यवाद। विकलेश हूँ मैं, और ये थी कहानी भारत की, वो भी दिल से। तो अगली कहानी आने तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।